छठ महापर्व की तैयारी चल रही है। जहाँ भी देखा जाए यहाँ पर कुंडेश्वर में भी तैयारी हो रही है। कितने सालों से यहाँ पर पूजा हो रहा है? पूजा तो मतलब बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन इधर 3 वर्षों से 2023 में हम लोग छठ पूजा समिति का गठन करके यहाँ पर विधि व्यवस्था में लगे रहते हैं, ताकि सभी छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे। जी, कितने दिन से तैयारी चलती है? दुर्गा पूजा के बाद ही समिति के सदस्य यहाँ तैयारी में लग जाते हैं। जी पूरे गांव के लोग आते हैं? जी जी जी। कितनी संख्या में लोग आते हैं? अब देखिए, छठ महापर्व तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर घर परिवार में हित मित्र में सब ठीक रहता है तभी छठ पर्व मनाया जाता है, इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन पूरा घाट पैक रहता है, पूरा घाट भर जाता है। यहाँ से वहाँ तक व्यवस्था एकदम 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 लाइट उट पूरा यहाँ से गांव तक जलता है। जी। इसके अलावा मतलब छठ व्रतियों के लिए सुबह में दातुन, उनको अर्घ के लिए दूध फूल, इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। 3 साल से गठन हुआ जी 2023 से इस समिति के द्वारा विधि व्यवस्था की जा रही है। पूजा तो बहुत विधि व्यवस्था समिति के द्वारा इसके पहले से भी पूजा तो बहुत पहले से हो रहा है, हमारे जन्म से पहले छठ पूजा का तो इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 2023 से हम लोग छठ पूजा समिति बना करके इस बार कुछ मतलब एक्स्ट्रा भी है? नहीं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। लाइटिंग वगैरह का व्यवस्था है। 2 साल तो हम लोग गंगा आरती का भी आयोजन किए थे, लेकिन इस बार गंगा आरती का आयोजन नहीं है। चुनाव को देखते हुए? हाँ, थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी, बच्चे भी जो सदस्य थे तो थोड़ा सा प्रशासनिक ये है, चूँकि शांति समिति का जो बैठक होता है तो उसमें प्रशासन ने असमर्थता जताई, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि इस बार रहने देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छठ व्रतियों को प्रणाम करता हूं और छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 3 साल से समिति का गठन होता है, उसके बाद बड़ी धूमधाम से तैयारी वगैरह पूजा होता है। हाँ, जैसा कि मैंने देखा है कि मैं भी यहाँ पर नहीं रहता हूँ, लेकिन पिछले 5-7 सालों से मैं अपने गांव आ रहा हूँ। दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दीपावली में स्पेशल छुट्टी लेकर? हाँ, छुट्टी लेकर हम लोग दिल्ली रहते हैं, लेकिन स्पेशली छठ पूजा के लिए जिस तरह से आप बाहर में जितने भी हमारे माइग्रेंट्स लोग और जितने भी वर्कर्स रहते हैं, बाहर में काम करते हैं, जिस तरह से वो कानों में धुन सुनाई देता है एक बार छठ पूजा की, तो लगता है कि नौकरी छोड़कर और सब कुछ छोड़ के एक बार गाँव चला जाए, अपनी माँ के पास चला जाए, अपने जन्मभूमि में चला जाए। तो मैं भी पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू आ रहा हूँ, और यहाँ पर देखकर छठ पूजा का जो भी व्यवस्था और जो भी हमारे युवा मित्र और हमारे सहपाठी और हमारे छोटे भाई सब बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी मेहनत करते हैं और इस पूजा को सफल बनाते हैं। हाँ, पिछले बार यहाँ पे मैंने देखा था कि काफ़ी सारा अलग से भी व्यवस्था किया गया था, गंगा आरती का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार शायद कमेटी या किसी रीजन से उसने नहीं कर पाए। चुनाव हाँ हो सकता है, मे भी चुनाव के हो सकता है रीज़न, डेफिनेटली मुझे नहीं पता, मगर इस बार भी काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आप यहाँ पे छठ घाट। हाँ, और यहाँ तक मैं बताऊं कि कुनेश्वर गांव के सभी पूर्व से लेकर पश्चिम तो सभी लोग यहाँ पर आकर यहीं पे आते हैं। हाँ, सभी लोग, एक ही हमारे पास पूजा घाट है और ये पैक्ड रहता है, फुली पैक। आप जैसा कि आप पूजा के दिन आओगे तो आप देख सकते हो कि एकदम फुली पैक्ड रहेगा, और समिति बहुत अच्छे से मैनेज करती है। इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद भी समिति, हमारे जो भी हमारे कार्यकर्ता और अध्यक्ष हैं, काफ़ी अच्छा पूजा को व्यवस्थित सुचारू ढंग से इसको चलाते हैं। कितने दिन से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारी तो छठ के दशहरा के बाद हो जाता है, चालू होता है। हाँ, उसी दिन सब लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ से वहाँ तक गांव तक पूरा गांव तक साफ सफाई होता है, यहाँ भी साफ सफाई होता है। पूरा भव्य तरीका से यहाँ आयोजन होता है छठ पूजा का। आज सुबह में हम लोग छठ के बाद प्रसाद वितरण करते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, सब कोई आता है यहाँ पर, सबसे गाँव को एक साथ सम्मिलित होकर यहाँ पर पूजा करता है लोग। लगता है कि मतलब हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप भी आइए, कल देखिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अगल बगल जवार के लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ पर पूजा भी करते हैं आकर, बहुत अच्छा लगता है।